Now let's clear the aura. This is not good. So let's clear the aura quickly because it's important कि points को हम लोग समझे कि ये चीज़ें हैं क्या, एनर्जी किस तरह काम करती है. 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 4 बार बराबर करते हैं. 1 2 3 4 5. हाँ, हम लोग दोनों स्टेप्स ही भूल गए. देखो इतना कभी कभी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाता है. प्रॉपरली वंस अगेन. व्हाट इज रॉन्ग? ओ गॉड. 1 2 3 4 5 6 बिकॉज आई ऑल्सो केम इन टू योर ऑरा ना देर. तो इतना स्ट्रांग था. गुड. You can work on a lot of forgiveness also, but sometimes it's difficult to forgive people. Yes. Very difficult. 1 2 3 4 5 6 और 7. चलो कम से कम एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो न्यूट्रल में तो आ जाए. वो तो देखें क्या बोल रहे हैं एंजल्स और नीचे क्या बोल रही हैं. अभी तो हो गया होगा. गुड. चलो चलो क्लॉकवाइज ही आ रहा है. गुड 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 गुड. थैंक गॉड. नाइस. और यही अभी ऑरा स्कैनिंग मशीन से भी एक बार करवाना है. अभी एक बार कोई ऑरा स्कैनिंग मशीन लेके आ जाए तो मज़े आ जाए कि भाई ये एनर्जी का काम किस तरह से हम लोग आगे लेके जा सकते. यानी मुझे तो अभी क्लॉकवाइज है तो दैट मींस मैं पॉजिटिव हो गई. यू आर पॉजिटिव राइट नाउ. सो वो थॉट प्रोसेस आपका बंद हो गया. अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग द थॉट प्रोसेस अगेन और वो खून खोलने लगेगा तो बात अलग है. नहीं तो फिर यू आर सेफ. नहीं तो कम से कम वो न्यूट्रल में हो जाता तो बेटर हो जाता. Only think something negative about whatever happened with you in the last 1 month, 1 week, whatever. किसी से भी अगर थोड़े झगड़े टंटे हैं, कुछ नहीं, थोड़ा कुछ उन पर्सन के बारे में सोचिए या उसको हार्म करने के बारे में इन द वे या थोड़ा अब्यूजिव जो भी है 2-3 गाली अपने मन में दे दीजिए. जस्ट डू. लेट्स चेक वंस अगेन. माय गॉड, इतनी जल्दी सोच लिया. क्योंकि रिसेंटली केस हुआ है. अच्छा. तो इसीलिए दिमाग में है मेरे. 30 सेकेंड्स के लिए और उनको जितना भी कुछ भेजना है भेजो. देन वी कैन क्लियर द एनर्जी एंड विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस आल्सो. वैसा कुछ नहीं है. चेहरे के रंग ही उड़ गए. दिख तो रहा है. लेट्स सी नाउ. चलो एंजल्स प्लीज गाइड अस प्रॉपर्ली. या अल्लाह, जिसके बारे में भी सोचा है एंटी क्लॉकवाइज है बराबर. चलो जिसके बारे में भी सोचा है बहुत बहुत सोचा है आपने. ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. देखा कि नहीं आपने? आपके चेहरे का रंग उड़ गया है. रियली सीरियस. ओ माय गॉड. I hope that person will be feeling your vibrations right now. So see guys, this is going anti-clockwise completely. You must really have some hatred for that person, whoever he or she is. Chalo, anyway, let's clear your energy. If you put the camera on her face, you can see the difference on the face also. This is called vibration. This is called energy, and it's a good example. सोच करके ही सोच कर देखो ना, सोच में इतना फर्क पड़ गया. See, your eyes have started watering. And this is good. Keep this on camera because this is a good example of how your thoughts affect your vibration. Abhi, if you give me permission for 1 second, I can get the pendulum on the top and check your crown chakra कि कितना hatred आप में आ रहा है, negativity. Definitely. Do you want me to do that? Yes. We are live on camera. Are you okay? Yeah. Because आपकी eyes और आपके चेहरे सब कुछ बोल रहा है. पूरी पोल खोल दी है. Are you sure? ठीक है. 1 second. I'm just going to get up and I hope this comes in the camera properly. चलो आ ही जाएगा. Okay, I cannot go behind you, so I'm just standing here. Okay. You be as you, and I'm just taking the pendulum on your head to see how much it has affected your crown chakra. कि अभी ऐसे समय में अगर किसी ने आपको कुछ अच्छा बोला भी और कोई आया भी कुछ बोलने के लिए तो आप उसको फायर कर दोगे. आप उसको बोलोगे भाग यहाँ से. Exactly सर के बीच में रखा है मैंने क्राउन चक्र पे. She cannot see it, but those who can see it, they can see. It is going in the anti-clockwise direction. ये हम लोगों ने पहले बहुत जगह किया नहीं है, but here we are doing it. See, and it's trying to cover her entire head. So just imagine एक thought ने 30-35 seconds में कितना फर्क एनर्जी में क्रिएट करती है. What do you want to say on this? एक thought में सिर्फ सोचा ही है. सिर्फ सोचा. या तो ये सोच लीजिए कि उसका ऑरा कितना नेगेटिव है कि मैं उसके बारे में सिर्फ सोचा ही है. करेक्ट. राइट.
सो अगर वो इंसान सामने आ जाए तो खून खोल जाए. हाँ, नाउ लेट्स क्लियर द ऑरा. दिस इज नॉट गुड. सो लेट्स क्लियर द ऑरा. सबसे पहले जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ मुझे बताई थी कि हम जब प्रणाम करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो आपको हार्ट को टच करता है एंड वो एक नेगेटिविटी को ब्लॉक करता है. तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहती हूँ कि ऑरा सच में काम करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव. जैसे हम लोग किसी से मिले, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा भी ऑरा शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है. एक लेमैन इस तरीके को कैसे समझेगा कि सच में ऑरा काम करता है या नहीं करता है? ऑरा काम तो करता ही है डेफिनेटली, और वो हम लोगों ने हर जगह लाइव डेमो भी दिया हुआ है. और पहले तो हम जब ऑरा की बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है और ऑरा है क्या. अभी जैसे ये जो आपका फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो व्हेन यू सी लेयर्स एंड लेयर्स विच यू कैन सी ओनली इन द क्लियन कैमरा, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वे यू कैन टेस्ट द ऑरा. उससे जब हम देखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सर्टेन पैटर्न और अ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स which is like your soul body, your soul, or you can say your soul energy. Okay? वो तुम्हारी ऑरिक एनर्जी भी बोलते हैं उसको, बहुत सारे उसके अलग अलग सब जगह नाम हैं. उस ऑरा के एनर्जी में कुछ भी तुम्हें होना होता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ और हो, अचीवमेंट हो, डिफीट हो, टेंशन हो, प्रेशर हो, वो पहले तुम्हारे ऑरा में वो एनर्जी दिखते रहती है. यू कैन सी स्पॉट्स above your head, not with the naked eye obviously, but with the certain refined tools which you can measure. तो मान लो कि जैसे अगर किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आने वाली हो, तो वो 5 से 10 साल पहले उसके ऑरा में घूमने लगता है, घूमने लगती है वो एनर्जी. और वो उसको मीनिंग अगर उसको थोड़ा थोड़ा भास होने लगता है. भास का अर्थ है कि द पर्सन कैन फील इट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई ऑरा और इन माई बॉडी. ही कैन फील दैट कुछ तो मुझे अजीब लग रहा है, मेरा जी मिचला रहा है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर. लेकिन अपने रोज़ के लाइफ में वो ये चीज़ें भूल जाता है और वो ध्यान नहीं देता. मतलब पहले वो आपके ऑरा में एंटर करती है. ऑरा में कोई भी बीमारी का कुछ भी हो, इट इज़ ऑल एनर्जी. इट इज़ नॉट बीमारी, इट इज़ एनर्जी. इट कम्स इन टू योर ऑरिक फील्ड एंड इट penetrates into your auric field one by one, layer by layer. और वो कितनी लेयर्स होती है आपने? ये 7 लेयर है. 7 लेयर्स. ओके. जैसे ये 7 लेयर्स में एक एक करके होल होते जा रहा है, इट मीन्स देयर इज एन ऑरा लीकेज. ऑरा लीकेज यानी तुम्हारी एनर्जी सब ड्रेन हो रही है. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस. अभी मानो कि वो पहले सेकंड लेयर में आई और वो बीमारी तुम्हारे कुछ ना कुछ तुमको साइंस देती है. ओके, अभी देखो आपने कैसे हाथ ये किए, इट मीन्स यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग व्हेन यू आर सिटिंग लाइक दिस. इट also means कि you are not open to receiving it. Okay. Yeah, so एक तो पहले हम हाथ खुले कर देंगे. हर वर्कशॉप में मेरा पहला कंडीशन ये होता है, keep your hands open, keep your legs also uncrossed, don't fold your hands, don't fold your legs, don't cross your legs, keep your legs on the ground. मुझे भी कर yes, keep your legs on the ground where they are touching the earth. It means तुम्हारी grounding energy मजबूत है. It means your मूलाधार चक्र is getting strong, stable, safe, secure and activated. और या तो अपने हाथ जब भी कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ ऐसे खुले रखते हैं हम लोग नॉर्मली, विच इज़ पाम फेसिंग अपवर्ड्स, क्योंकि ऑरा एनर्जी यहाँ से एंटर होती है. अच्छा, सिर्फ यही एक जरिया होता है एंटर होने का ऑरा का? पैरों की भी एनर्जी ना, पैरों की भी है और ओवरऑल तो बॉडी है. लेकिन ये मेन पॉइंट्स है. अच्छा. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेकिन मैं वापस बताऊंगा ये पॉइंट्स का. हैंड्स ओपन, इवन व्हेन वी सिट डाउन टू मेडिटेट, तो मेरा पहला होता है अनक्रॉस योर लेग्स, don't fold your hands, take a deep breath, keep your hands palm facing upwards on your thighs or on the table wherever you're doing it. Okay, so ये एक हो गया कि now you're fully open to receive the energy. ये चीज़ हो गई. now मानो कि आपको घुटनों का दर्द हुआ या आपके हैंड में पेन है, बैक पेन है, that organ of the body is trying to tell you something because ऑरा में वो आया हुआ है. और 1 साल जाता है, 2 साल जाता है, आप थोड़ा सा बाम लगा देते हो, गोली लेके उसको रिप्रेस कर देते हो, सप्रेस कर देते हो. कभी बहुत ही भयंकर बैक पेन है, कभी आप इतना टेम्परेचर आ रहा है कि मत पूछो, आपको लगता है बुखार है. समटाइम्स योर फिंगर्स आर पेनिंग, समटाइम्स देयर इज समथिंग एल्स, यू जस्ट डोंट फील वेल. व्हेन ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन योर ऑरा, इट मीन्स द ऑरा इज गिविंग यू साइन कि समथिंग इज रॉन्ग विथ योर
स्पिरिचुअल बॉडी, नॉट विद योर फिजिकल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो स्लोली 5-10 सालों के अंदर तुम्हारे फिजिकल बॉडी में आ जाएगा। बहुत लोगों को इन चीज़ का ध्यान आ जाता है, दोज हु मेडिटेट रेगुलरली, दोज हु आर डूइंग भजन कीर्तन रेगुलरली, और दोज हु आर डूइंग पूजा पाठ और मंत्र तंत्र रेगुलरली, दे कैन फील दैट, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन सेंस इट। जो एनर्जी होती है वो ड्रेन नहीं होती है। अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया है तो वो नेचुरल बात है, वो कंटिन्यूसली मेरी ड्रेन हो रही है, कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है। और अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ, मैं कोई अच्छा गुड कर्मा कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो एनर्जी ड्रेन तो नहीं होती है। वो एनर्जी ड्रेन थोड़ा होना स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑरा में तो लीकेज हो गया ना, उसको तो संभालना बाकी है ना, वो अभी तक आपका हुआ नहीं है। हाँ तो वही, हाँ सो देन आई कम दे। तो अभी क्या हुआ, किसी को लकवा मार दिया, ओके, वन फाइन मॉर्निंग ओके समवन गॉट अप और उसको खून की उल्टी हो गई, वन फाइन मॉर्निंग कोई उठा और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये उस दिन नहीं हुआ है, ये तो 10 साल पहले ही हुआ था, 5 साल पहले ही हो गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो वो क्लॉट्स बढ़ते जा रहे थे, वो कुछ ना कुछ ऑरा में क्लॉट्स बढ़ते जा रहे थे। जब तक वो फिजिकल ब्रेन में आके वो क्लॉट बनने लगा और ब्रेन हैमरेज हुआ, तब तक 5-10 साल तो चले गए। देन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। और फिर कभी कभी नाउअडेज ये बहुत हो रहा है, someone goes to the doctor and the doctor says you are at level 3 cancer and level 4 cancer and advanced cancer, क्योंकि कैंसर तो पहले से घूम रहा था, लेवल 1 पे जब आया था इट हैड ओके गिवन यू साइंस। हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि वी आर नॉट इवन रेडी टू लिसन टू द साइंस ऑफ आवर बॉडी एंड वी फील दैट ड्रेन, वी फील दैट। आप पूरे दिन ऑफिस में काम करके, बाहर काम करके, ट्रेन के धक्के, मेट्रो के धक्के, ऑटो ये वो करके आप जाते हो घर पे, वेदर यू हैव अ कार, वेदर यू हैव अ AC car or a bigger car or house or whatever it is, at night you feel drained. At night the first thing you want to do is just lie on the bed, finish. Okay, लेकिन लोग क्या करते हैं, घर पे जाके भी शराब पी रहे, हैवी फूड खा रहे, टीवी देख रहे, दे आर कंटिन्यूसली डम्बिंग देयर सेंसेस, पूरे सेंसेस को नंब कर रहे हैं। और उससे क्या हो जाता है, जो ऑरा से तुम्हारा इंट्यूशन तुमको मिलने वाला है, ये हो गई एक ऑरा इंट्यूशन की बात। ऑरा इंट्यूशन कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशा से भी तुमको डाउनलोड मिलता है तुम्हारे क्राउन चक्र में कि भाई आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाहर मत जाओ, कुछ मत करो, ये मत करो। यू आर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली। लेकिन हम लोग उसको यू कैन कॉल इट ऑरा इंट्यूशन, यू कैन कॉल इट प्लेन इंट्यूशन, यू कैन कॉल इट कॉमन सेंस, यू कैन कॉल इट सिक्स सेंस, यू कैन कॉल इट अ हंच। तुमको मिल रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमको हो गया इफेक्ट, वो हो गया, वो हो गई एक बात। अभी